दांडी यात्रा एक ऐतिहासिक सत्याग्रह प्रस्तावना। दांडी यात्रा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसे महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक कानून के विरोध में शुरू किया था। यह यात्रा अंग्रेजी हुकूमत की दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक अहिंसात्मक विरोध प्रदर्शन थी, जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गई। दांडी यात्रा की पृष्ठभूमि। दांडी यात्रा का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कर का विरोध करना था। नमक, जो हर भारतीय के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था, पर ब्रिटिश सरकार ने एक भारी कर लगा रखा था। गांधी जी ने इस कर को अन्यायपूर्ण और गरीबों पर आर्थिक शोषण के रूप में देखा। इसलिए उन्होंने इस कर के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का निर्णय लिया। यात्रा की शुरुआत और मार्ग। दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से हुई। महात्मा गांधी के साथ 78 अनुयायी भी इस यात्रा में शामिल हुए। लगभग 24 दिनों की इस यात्रा में गांधी जी और उनके अनुयायियों ने 386 किलोमीटर की दूरी तय की। यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी नामक समुद्र तट पर समाप्त हुई, जहां गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया। पहले दिन की 21 किलोमीटर की पदयात्रा असलाली गांव में समाप्त हुई, जहां गांधी ने करीब 4000 लोगों की भीड़ को संबोधित किया। असलाली और जिन अन्य गांवों से यह पदयात्रा गुजरी, वहां स्वयंसेवकों ने चंदा इकट्ठा किया, नए सत्याग्रहियों को पंजीकृत किया और उन गांव के अधिकारियों से इस्तीफे लिए जिन्होंने ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग खत्म करने का फैसला किया था। दांडी मार्च का प्रभाव। भारत भर में बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा फैल गई, क्योंकि लाखों लोगों ने नमक बनाकर या अवैध नमक खरीदकर नमक कानून तोड़ा। नमक सत्याग्रह ने भारतीय आबादी को कार्रवाई के लिए प्रेरित किया था। भारत के पूरे तट पर नमक अवैध रूप से बेचा जाता था। गांधी द्वारा खुद बनाया गया एक चुटकी नमक 1600 रुपये, उस समय $750 के बराबर में बेचा गया। प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने महीने के अंत तक 60,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। नमक सत्याग्रह के रूप में शुरू हुआ यह आंदोलन जल्द ही जन सत्याग्रह में बदल गया। ब्रिटिश कपड़े और सामान का बहिष्कार किया गया। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांतों में अलोकप्रिय वन कानूनों की अवहेलना की गई। गुजराती किसानों ने अपनी फसल और जमीन खोने के डर से कर देने से इनकार कर दिया। 21 मई को कवयित्री सरोजिनी नायडू ने बंबई से लगभग 150 मील उत्तर में धरसाना साल्ट वर्क्स पर 2500 मार्च का नेतृत्व किया। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर द्वारा दर्ज की गई इस घटना ने भारत में ब्रिटिश नीति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश पैदा कर दिया। जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। बाद में उन्होंने भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन से मुलाकात की और भारत के भविष्य पर लंदन में आयोजित एक सम्मेलन में बराबर की बातचीत की भूमिका के बदले सत्याग्रह वापस लेने पर सहमति जताई। महत्व। इस आंदोलन के परिणामस्वरूप भारत में ब्रिटेन से होने वाला आयात काफी गिर गया। उदाहरण के लिए ब्रिटेन से कपड़े का आयात आधा हो गया। यह आंदोलन पिछले आंदोलनों की तुलना में अधिक व्यापक था, जिसमें महिलाओं, किसानों, श्रमिकों, छात्रों और व्यापारियों तथा दुकानदारों जैसे शहरी तत्वों ने बड़े पैमाने पर भागीदारी की। अब कांग्रेस ने अखिल भारतीय संगठन का स्वरूप प्राप्त कर लिया था। इस आंदोलन को कस्बों और देहात दोनों में गरीबों तथा अनपढ़ों से जो समर्थन हासिल हुआ, वह उल्लेखनीय था। इस आंदोलन में भारतीय महिलाओं की बड़ी संख्या में खुलकर भागीदारी उनके लिए वास्तव में मुक्ति का सबसे अलग अनुभव था। यद्यपि कांग्रेस ने वर्ष 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन इस आंदोलन ने वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया।